विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो चुका है। कई तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें भारत की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा मुख्य रूप से वैक्सीन के आईपीआर पर था, जिस पर जोरों से चर्चा की गई। 1.5 साल पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका ने महामारी में पेटेंट में ढील देने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने कोविड टीकों, दवाओं और उपकरणों पर पेटेंट छूट के प्रस्ताव को सीमित करने और बाद में उसे प्रतिबंधित करने पर निराशा जताई है। सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कर रहे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रस्ताव को पास करने में बड़ी दवा कंपनियों का हित देखा गया है। उन्होंने कहा कि महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई और करोड़ों लोगों की जान गई, लेकिन प्रस्ताव को पास करते समय बस कुछ बड़ी दवा कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। कोविड टीकों और दवाओं में पेटेंट छूट के प्रस्ताव को भारत और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पेश किया गया था, जिसके समर्थन में 100 देश थे। वहीं 65 देश इस प्रस्ताव के को स्पॉन्सर थे। भारत का कहना था कि कोविड टीकों, दवाओं और मेडिकल उपकरणों के आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में छूट दी जाए। साथ ही आने वाले समय में भविष्य की महामारी से जूझने में गरीब देश को हर तरह की सहायता दी जाए। पीयूष गोयल ने डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्यों और महानिदेश की अध्यक्षता वाले एक सत्र में प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए कहा, चर्चा के दौरान ये संकेत दिया गया है कि विकासशील देशों पर एहसान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की गई है। महामारी से करोड़ों लोग प्रभावित हुए और लाखों मारे गए। ये दुख की बात है कि कुछ बड़ी दवा कंपनियों को अत्यधिक लाभ पहुंचाने के लिए विश्व की भलाई की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि मसले पर भी भारत सहित कई देशों ने आपत्ति जताई। मसौदे में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का उल्लेख नहीं किया गया, जिस पर भारत ने विरोध दर्ज किया। पीयूष गोयल ने सदस्य देशों के समक्ष भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के महत्व को रेखांकित भी किया। आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।